अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है यूएसपी का चैप्टर नंबर 1113 जिसका टाइटल है माइक्रोबियल करैक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रेन टाइपिंग। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिटेक्ट होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस में, एक्सिपिएंट्स में, वाटर में, मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में, जब हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक स्टेबिलिटी टेस्ट अगर हम परफॉर्म किया है उसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिटेक्ट होते हैं तो हम क्या करें, वो उनकी करैक्टराइजेशन करें। करैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन सी हैं, ठीक है, फंगस है या बैक्टीरिया हैं। सेकंड, हमने उसकी स्ट्रेन टाइपिंग करनी है कि कौन सी स्ट्रेन है। रूटीन करैक्टराइजेशन स्टेप्स में आ जाता है कि कॉलोनी अगर आई है तो उसकी मार्फोलॉजी क्या है, कॉलोनी मार्फोलॉजी चेक करते हैं। उसके बाद सेलुलर मार्फोलॉजी चेक करते हैं। देन ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं कि यह ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है या ग्राम वेरिएबल है। और फोर्थ स्टेप हम उसके बायोकेमिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बायोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं। ये करते हैं जब हमने स्ट्रेन चेक करनी हो कि कौन सी स्ट्रेन है ये, उसके लिए हम बायोकेमिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन में जो एडवांस आइडेंटिफिकेशन है वो है जीनस लेवल आइडेंटिफिकेशन, स्पीशी लेवल आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रेन लेवल आइडेंटिफिकेशन। अगर तुम एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि सोर्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, जो जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है उसका क्या सोर्स है। वैसे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप एट लीस्ट जो है जीनस और स्पीशी लेवल तक तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और स्ट्रेन लेवल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है अगर फिजिबल हो, सोर्सेज हों, तो आप लाजमी करें उसको भी आइडेंटिफाई, वरना यह डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए तो लाजमी स्ट्रेन लेवल आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म की जाती है। और यहाँ तक अगर कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, अब स्ट्रेन लेवल की आइडेंटिफिकेशन भी रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का सोर्स क्या है, कहाँ से वो आ रहा है, और ताकि हम उस हिसाब से डिसइंफेक्टेंट को सिलेक्ट करें। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन वो कह रहे हैं कि इसका स्पेशली कॉमन होती है कहाँ पे, जहाँ पे अगर हाई रेट्स रिकवर्ड ऑर्गेनिज़म्स हो रहे हैं, मतलब अगर किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है और कंटिन्यूस आ रही है तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कॉमन है कि हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या आ रहा है बार बार। या फिर अगर एसेप्टिक इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की रिकवरी हो रही है उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल फेज़ होता है एसेप्टिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हम इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट्स, वो उसको हम टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन से नहीं कर रहे होते, उसको हम एसेप्टिक इन्वायरमेंट से ही स्टीराइल बना रहे होते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं तो हमें मस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। और अगर स्टेबिलिटी पॉजिटिव आ जाती है तो उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसका मेन सोर्स क्या है, या इन्वायरमेंटल जो है ना कंटामिनेशन है या पर्सनल कंटामिनेशन है, क्या इसका मेन सोर्स है। उसके बाद अगर एपीएस के अंदर रिकवरी आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, एपीएस मतलब एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन, या जिसको हम मीडिया फेल ट्रायल बोलते हैं, अगर हम मीडिया फेल परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर अगर रिकवरी आ रही है तो उसको भी जो है ना आइडेंटिफिकेशन की तरफ हमने लेके जाना है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ रहे हैं कहाँ से। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होती है मैचिंग करैक्टरिस्टिक्स, कि हम मैचिंग करते हैं जीनोटाइप्स, कि हम उसका जीनोम चेक करते हैं, जीन्स चेक करते हैं, और फिनोटाइप्स कि हम उस ऑर्गेनिज़म्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस चेक करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन इन दो मैचिंग करैक्टरिस्टिक्स से कंप्लीट होती है। टू एन इस्टेब्लिश्ड रेफरेंस ऑर्गेनिज़म सच एज अ टाइप स्ट्रेन, के कौन सी टाइप की स्ट्रेन है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं जीनोटाइप और जीनोटाइपिकली हम उसको चेक कर रहे होते हैं।
ये डाटा जो है ना यूएसपी का चैप्टर नंबर 1113 से कलेक्ट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मैक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर डिटेक्ट हो जाते हैं किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और रूटीन मेथड्स बताया कि आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से हैं, और स्पेशली हम कहाँ कहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसे मज़ीद आगे जो है ना डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन हम करते कैसे हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।